मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 2। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों भक्तों। जैसे मार्गशीर्ष मास का प्रथम अध्याय हमें बताता है कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना से दरिद्रता और दुख मिट जाते हैं, वैसे ही दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि इस मास में किया गया दीपदान, स्नान और उपवास न केवल जीवन को शुभ करता है, बल्कि हमारे पितरों और कुल को भी मोक्ष प्रदान करता है। यह कथा बताती है कि कैसे एक पाप बुद्धि राजा मार्गशीर्ष मास के व्रत से न केवल पवित्र हुआ, बल्कि अपनी संपूर्ण वंश परंपरा को मुक्त कर सका। बहुत समय पहले कुंतलपुर नामक राज्य में वीरसेन नामक राजा राज्य करता था। वह बलवान, बुद्धिमान और युद्ध कला में निपुण था, परंतु उसका हृदय घमंड से भरा था। राज्य वैभव, धन और विलासिता के कारण वह धीरे धीरे धर्म से दूर होता गया। मंदिरों की पूजा बंद कर दी गई, ब्राह्मणों का सत्कार घट गया और प्रजा में अधर्म फैलने लगा। एक दिन अचानक राजा को एक स्वप्न आया। उसमें उसने देखा कि उसका पिता, जो मृत्यु के बाद पितृलोक में था, अत्यंत कष्ट में तड़प रहा है। राजा ने भयभीत होकर पूछा, पिताश्री, आप ऐसे कष्ट में क्यों हैं? पिता ने उत्तर दिया, वत्स, यह पीड़ा तुम्हारे अहंकार और अधर्म का फल है। तूने यज्ञ, दान और धर्म से मुंह मोड़ लिया है। इस कारण हम पितृलोक में शांति नहीं पा रहे हैं। यदि तू हमारा उद्धार चाहता है तो भगवान विष्णु का व्रत कर। आने वाले मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा से उपवास रख, दान कर और दीप प्रज्वलित कर। यह मास भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जो व्यक्ति इस मास में तुलसी और दीप से पूजन करता है, उसके पितर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। स्वप्न समाप्त हुआ और राजा भयभीत होकर जाग उठा। उसके भीतर एक अजीब सी शांति और पश्चाताप का भाव उत्पन्न हुआ। वह राजमहल से निकलकर उसी क्षण मंदिर पहुंचा और पुजारी के चरणों में गिर पड़ा। पुजारी ने कहा, राजन, भगवान का आवाहन तभी होता है जब आत्मा परिवर्तन के लिए तैयार होती है। मार्गशीर्ष मास निकट है, श्रद्धा से उसका व्रत कर, तेरे और तेरे कुल का उद्धार होगा। अगले दिन से ही राजा ने सबको आदेश दिया, नगर के हर घर में भगवान विष्णु की आराधना हो, हर मंदिर में दीप प्रज्वलित हो और हर गरीब को अन्न वस्त्र का दान दिया जाए। जब मार्गशीर्ष मास आरंभ हुआ तो राजा ने राजसी वस्त्र त्याग दिए, साधारण वस्त्र धारण किए और राज सिंहासन के स्थान पर भूमि पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जब प्रारंभ किया। उसने नियम किया, ना क्रोध करेगा, ना सत्य बोलेगा, ना किसी जीव को कष्ट देगा। राजा प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर गंगा जल से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करता। हर शाम राजमहल में हजारों दीप जलाए जाते और तुलसी पौधों के समीप घंटानाद के साथ श्री हरि नाम का गान होता। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, माधव जय जय। पूरे राज्य में भक्ति का वातावरण फैल गया। एक दिन जब राजा ध्यानस्थ था, तभी मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी से भगवान श्री हरि के चारभुज रूप में दर्शन हुए। पीतांबर धारण किए, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए वे बोले, राजन वीरसेन, तुमने अपने जीवन के दोषों का प्रायश्चित कर लिया है। तेरे पितर मुक्त हो गए हैं। मार्गशीर्ष मास में किया गया व्रत, स्नान, दीप दान और दान तेरे लिए ही नहीं, पूरे वंश के लिए मोक्षदायक होगा। भगवान के दर्शन से राजा की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया।
अब मेरा हर कार्य आपकी सेवा में समर्पित रहेगा। तभी आकाश में पुष्प वृष्टि होने लगी। मंदिर में घंटानाद गूंज उठा और उसी क्षण राजा के स्वप्न में देखे गए उनके पिता का स्वर सुनाई दिया। वत्स, तेरा धर्म लौट आया, हमारा उद्धार हुआ। इसके पश्चात राजा ने मार्गशीर्ष मास के अंत तक निरंतर उपवास, दान, भजन और कथा श्रवण का क्रम जारी रखा। पूरे राज्य में अनगिनत दीपक जलाए गए, गरीबों को भोजन और वस्त्र दिए गए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जब अंतिम दीप जलाया गया तो नगर में ऐसी दिव्यता फैली कि मानो स्वयं लक्ष्मी जी वहां अवतरित हो गई हो। उस दिन से राज्य में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म का युग प्रारंभ हुआ। भक्तों, यह वही मार्गशीर्ष मास है जिसका स्मरण करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास में किया गया स्नान, जप, व्रत और दान 7 जन्मों तक के कर्म बंधनों को काट देता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो इस मास में मेरा नाम जपता है, तुलसी का पूजन करता है, दीप दान करता है और दीन जनों की सेवा करता है, वह स्वयं मेरे धाम का अधिकारी बनता है। अतः हे भक्तों, जब मार्गशीर्ष मास आए तो मन, वचन और कर्म से हरि नाम का स्मरण करें, दीपक जलाएं, तुलसी का पूजन करें और अपने पितरों के लिए प्रार्थना करें। यह मास केवल दान या व्रत का नहीं, आत्म शुद्धि और आत्म जागरण का समय है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में अंधकार नहीं रहता, केवल भगवान की कृपा का प्रकाश होता है। हरि नाम ही मोक्ष का द्वार है और मार्गशीर्ष मास उसका स्वर्ण कुंजी। तो भक्तों, अब हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र की कथा। श्री दामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है? श्री कृष्ण ने सुदामा को टालना चाहा, लेकिन जब सुदामा जिद करने लगे तब श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगा। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, सुदामा आओ, गोमती में स्नान करने चलते हैं। अब दोनों गोमती नदी के तट पर गए, वस्त्र उतारे और दोनों नदी में उतर गए। श्री कृष्ण ने तो स्नान करके तट पर लौट आए और पीताम्बर पहनने लगे। उधर उधर सुदामा ने देखा कि श्री कृष्ण तो तट पर चले गए हैं, मैं एक और डुबकी लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने एक डुबकी और लगाई, सुदामा को लगा मानो गोमती में बाढ़ आ गई हो, वहां बहे जा रहे हो। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े और घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आ गए और वहां एक हथिनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान हो गए। उन्हें देखकर लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हथिनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे, वही हमारा राजा हो जाता है। और हथिनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसीलिए अब तो आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुए, मैं राजा बन गया। और फिर एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया, पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर में मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वह बहुत चाहते थे, बहुत सुंदर और सुशील थी, पर वो पत्नी मर गई। इस कारण सुदामा बहुत दुखी हुए। लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने सुदामा से कहा कि आप रोइए मत, आप हमारे राजा हैं, लेकिन जहां पर आपकी रानी गई हैं, वहीं अब आपको भी जाना है। यह तो मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को अब चिता में अग्नि दी जाएगी और आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना ही होगा।
आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना ही होगा। यह सुनते ही सुदामा की तो सांस रुक गई। डर के मारे हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मृत्यु ही है, मेरी तो नहीं हुई। भला फिर मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? सुदामा अब अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए। उनका रोना भी बंद हो गया और अब वह अपनी ही चिंता करने लगे। कहने लगे कि भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ। मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता। मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने। कहने लगे, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा। यह यहाँ का नियम है। लोगों की बात सुनकर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन जब सुदामा ने बहुत अनुनय विनय की तो फिर उनकी बात मान ली और उन्होंने कुछ हथियार बंद लोगों का पहरा वहां पर लगा दिया। सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग ना जाए। अब रह रहकर सुदामा डर के मारे रो उठते। सुदामा इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। किसी तरह कप कपाते हुए वह नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा कि माया नगरी कहीं पर भी नहीं है और किनारे पर तो कृष्ण अभी तक अपना पीताम्बर ही पहन रहे हैं और इधर वो एक दुनिया घूम आए हैं। मौत के मुंह से बचकर निकले। सुदामा तुरंत नदी से बाहर निकल आए और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा तो हैरान हुए। हालांकि सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने पूछा, सुदामा, तुम क्यों रो रहे हो? सुदामा बोले, श्री कृष्ण, मैंने जो देखा है वह सच था, या यह जो मैं देख रहा हूँ यह सच है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, जो देखा और भोगा वो सच नहीं, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी। और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूँ। मुझसे अलग जो कुछ भी है वह मेरी माया ही है। और सुदामा जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, मुझे महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है। माया ज्ञान है और इंसान तो माया की कठपुतली है, जिसे माया जब चाहे जैसे चाहे नचाती रहती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से दूर ही रहता है। वो जान जाता है और सुदामा भी जान गए थे। जो जान गया, अब वह भला श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है? अतः अब तो आप भी श्री कृष्ण को जान गए होंगे। इसका मतलब आप भी माया से दूर ही हैं। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।